Hello student, welcome to online class. Today we are starting chapter number 5, history chapter number 5, rulers and buildings. रूलर्स होता है जो शासक यानी कि किंग जो शासन करता है, और बिल्डिंग उनके द्वारा जो बिल्डिंग्स बनाई गई है उनके विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पिछला चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 4 वो था मुगल एम्परर। मुगल जो एम्परर थे उनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। ये चैप्टर है हमारा रूरल्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फिगर 1 शो द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। ये देखिए यहाँ पे आपका ये फिगर दिया गया है, ये है कुतुब मीनार है और उसकी जो बालकनी इसमें बनाई गई है। कुतुब मीनार ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1998। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने कुतुब मीनार को जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वह 1999 में करवाया था। ठीक है, नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय द स्मॉल आर्चेस एंड जियोमेट्रिकल डिजाइंस। आपने इसमें नोटिस किया होगा कि इसके जो बालकनी के डिज़ाइन है जो छोटे छोटे जो हमारे आर्चेस होते हैं मेहराब तथा दिखावटी और ज्यामिति मतलब जियोमेट्रिकल रूपरेख में डिज़ाइन किए गए हैं। कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी। और क्या नीचे क्या आपको जो बालकनी के नीचे अभिलेखों का 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही है। जैसे ये देखिए ये सारी क्या है बालकनी, और इसके नीचे 2 ये पट्टियाँ बनाई गई है। इसमें अलग अलग जो ये पट्टियाँ हैं ये अभिलेख है इसकी। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस है। दीज आर इन अरेबिक। यह क्या है अरेबिक लैंग्वेज में है। यह जो इंस्क्रिप्शन है अभिलेख अरेबिक में है। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इट कवर्ड एंड एंगुलर। और इसमें आपने नोटिस इसमें नोटिस करें कि लिखने के लिए काफ़ी जो है शुद्धता की। तो इसमें गौर मीनार का बाहरी हिस्सा क्या है घुमावदार है, एंगुलर टाइप का है, घुमावदार है। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच ए सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट पर्शियन। और ऐसी जो सतह है पर अभिलेख लिखने के लिए जो काफ़ी पर्शियंस मतलब रिक्वायर्ड ग्रेट पर्शियंस परिशुद्धता की जो क्या होती है आवश्यकता होती है। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर एगो। और यह क्या है सर्वाधिक इसके लिए क्या है जो सबसे अधिक जो योग्य कारीगर है क्राफ्ट पर्सन परफॉर्म दिस टास्क। जो स्किल्ड जो है इस काम को करने के लिए जो स्किल्ड पर्सन है वही इस पर काम को संपन्न कर सकते थे। ठीक है, और इसको 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या और 800 वर्ष जो पहले उस टाइम क्या होता था कि पत्थर और ईंटों से बनी जो इमारत है वह कुछ ही जो बड़ी बड़ी इमारतें उनसे बनी है। What would you have been impact of a building like the Qutub Minar on observed in the 13th century। और जो 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। बिटवीन द 8th एंड द 18th century kings and their officer built 2 kind of structures। जो 18th और 8th सेंचुरी के बीच के जो किंग थे वो क्या थे 2 तरह की जो है वह बिल्डिंग्स का निर्माण अधिकारियों के लिए बिल्डिंग्स का निर्माण करवाते थे। क्या पहली तरह की जो इमारत में हुआ है क्या काइंड्स ऑफ द फर्स्ट वर फोर्ट्स प्लेसेस गार्डन रेजिडेंस एंड टॉम सेफ प्रोटेक्टेड
grandiose place of rest in this world, and next the second were structured meant for public activity, including temple, mosque, tank bells, carven- कार्वेनसराइज एंड बाजार्स। और इसमें क्या है, जो पहली तरह की जो इमारत बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती थी वह है सुरक्षित तथा इस वर्ल्ड में और दूसरी दुनिया में आराम विराम का भव्य जगह, किले, महल और जैसे मकबरे बनाते थे। ठीक है, जैसे और दूसरे जो श्रेणी में आती थी मंदिर, मस्जिद, हज, कुएं, सराय और बाजार जैसे जनता के जो यूज़ के लिए इमारतें, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। किंग्स वर expected to care for their subjects, and by making structures for their use and comfort, rulers hoped to win their prizes। और जो राजाओं से यह क्या है, एक्सेप्ट किया जाता था, एक्सेप्टेशन होती थी कि वह इस तरह की अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे कि प्रजा के उपयोग और आराम के लिए जो इमारतें का निर्माण राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे, इसलिए करते थे कि जो प्रजा है उनकी प्रशंसा तारीफ करे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का कार्य है वह व्यापारियों सहित जो अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे उस टाइम पे। दे बिल्ट टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स। और वह मंदिर, मस्जिद और कुओं का जो है कंस्ट्रक्शन करवाते थे, निर्माण करवाते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंशन हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स हैज सर्वाइव्ड ओनली फॉर द 18th सेंचुरी। परंतु जो घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल जो मैंशंस होते थे हवेली के लिए अवशेष जो 18th सेंचुरी में ही मिलने क्या हुए हैं, शुरू हुए हैं। अब है हमारा इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन, जो हमारी अभियांत्रिक इंजीनियरिंग कौशल और निर्माण का जो कार्य है वह कैसे किया, इंजीनियरिंग का कार्य कैसे किया जाता है। ठीक है, monuments provide an insight into the technologies used for construction। और मोमेंट्स होते हैं स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त जो शिल्प विज्ञान मतलब जो टेक्नोलॉजी का पता भी चलता था। टेक समथिंग लाइक ए रूफ फॉर एग्जाम्पल। और इसके लिए हम एग्जाम्पल के लिए एक छत को लेते हैं। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग wooden beams or a slabs of stone across four walls। जैसे हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की जो है क्षैतिरों मतलब जो बीम डालते हैं अथवा पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत क्या है बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट द टास्क becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructures। This requires more sophisticated skills। और क्या है, लेकिन यह जो काम करना था वह बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर करते हैं वाले विशाल जो कमरे का निर्माण करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा हॉल का बनाना चाहते हैं। इसके लिए अधिक जो हमें क्या है कौशल की ज़रूरत होती है, परिष्कृत जो अच्छे से स्किल्ड हो, जिसके पास अच्छी स्किल्ड हो उसकी क्या होती है हमें नीड होती है। बिटवीन द 7th एंड 10th सेंचुरीज आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स। जो आर्किटेक्चर्स थे उन्होंने 7वीं मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। रूम्स, डोर एंड विंडो टू
बिल्डिंग्स, अपनी बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा कमरे और खिड़कियाँ उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था आर्किटेक्ट ने, ठीक है। रूफ, डोर्स एंड विंडो वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजेंटल बीम्स अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम, ए स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रिबेट और कॉर्बेल्ट। और इस पे क्या होता था, छत, दरवाजे और जो ये रूप बनाई थी खिड़कियां भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ मतलब क्षैतिज जो बीम डालकर रखकर बनाए जाते थे, और उसे क्या कहते हैं, कॉर्बेल्ट कहा जाता था। इसे कॉर्बेल्ट कहा जाता था, टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। बिटवीन द 8th and 13th century the Tribade style was used in the construction of temples, mosques, tombs, and in buildings attached to large stopped wells, stepped wells। और इसमें क्या है, जो 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, इन सब के लिए भी क्या है, जो ट्रेबेट स्टाइल को यूज़ किया गया और उससे जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का जो यूज़ हुआ है। अब ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी, ये टेम्पल बनाया गया जो 11th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। यह है द कंदरिया महादेवा टेम्पल dedicated to Shiva was constructed in 999 by the king धंगदेव ऑफ द चंदेल राजवंश डायनेस्टी। जो ये टेम्पल है चंदेल राजवंश ने इसको जो है कंस्ट्रक्ट करवाया है, जैसे इसमें दिखाया गया ये टेम्पल जो इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, ठीक है। फिगर नंबर 3 इज प्लान ऑफ द टेम्पल। इसमें एक फिगर नंबर 3 है जिसमें कि टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किस तरह करना है उसका प्लान, इसमें जो उन्होंने पहले उसका क्या बनाया था, आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया कि इस टेम्पल को हम इस तरह से बनाएंगे। ये फिर फिगर नंबर 4 है, ये द राजा राजेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखरा अगेंस्ट टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। और ये तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर है, ये वाला जो टेम्पल है जो कहाँ है, उस समय के मंदिरों में सबसे जो ऊंचा इसका जो ये टॉम था टेम्पल का, ये सबसे ऊंचा था। कंस्ट्रक्टेड वाज नॉट इजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स in those day and the 90 ton stone for the top of the शिखरा। इसके जो टॉप में वो 90 टन स्टोन लगे इसके शिखर को, टॉप को, शिखर ये वाला पोर्शन को बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से जो बिल्ड किए जाते थे टेम्पल। टू टेक्नोलॉजी एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फॉर द 12th सेंचुरी। जो 12th सेंचुरी में क्या है, दो जो टेक्नोलॉजी है वह है शैली जो डेवलपमेंट हुई है दिखाई देने पड़ने लगते हैं। जैसे फर्स्ट है द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर्स अबव द डोर्स एंड विंडोज वाज समटाइम्स कैरिड बाय आर्चेस दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज कॉल्ड आर्क्यूड। और पहला क्या है, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की जो अधिरचना थी, जो उसके ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है, ये जैसे ये मान लो डोर है या विंडो, तो इसके ऊपर का जो ये कंस्ट्रक्शन है इसके का भार कभी भी मेहराबों पर डाल दिया जाता था, जो बीम होते थे उसके ऊपर डाल दिया जाता था इसके ऊपर। और वास्तुकला का ये है जो इस वास्तुकला को हम कह सकते हैं चापाकार रूप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है। अब है द सेकेंड इज लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। और निर्माण कार्य में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग क्या था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था उसका प्रयोग करना। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच व्हेन मिक्सड विद स्टोन चिप्स हार्डेंड इनटू कंक्रीट। और क्या है, इसको सीमेंट को उस श्रेणी
की सीमेंट होती थी, जिसे पत्थर के टुकड़े के साथ और कंक्रीट बनते उससे कंक्रीट बनाती थी, और उससे क्या है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है काम किया जाता है। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स ईजियर एंड फास्टर। और यह वाला जो स्टाइल है वह है सबसे ज़्यादा ईजी और बहुत इसकी वजह से विशाल ढांचे का जो निर्माण, जो बड़े बड़े हम बिल्डिंग्स बनाते हैं उनका जो निर्माण कार्य है वो बहुत ईजी कर सकते हैं और तेज़ी से भी हो सकता है। जैसे टेक ए लुक एट द कंस्ट्रक्शन साइट इन फिगर नंबर 6। इसमें फिगर नंबर जो 6 दिया है इसमें कंस्ट्रक्शन साइट दी गई है कि किस तरह से काम किया जाता है सीमेंट से। ठीक है, तो यह हमारा फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की। अगली वीडियो हम अगले इससे आगे का चैप्टर जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो कंटिन्यू करेंगे।